तो लॉकडाउन पार्ट 3 में ग्रीन जोन में क्या क्या छूट है। शराब की दुकानों को शर्तों के साथ मंजूरी दी गई है। पान, बीड़ी, सिगरेट को सशर्त मंजूरी दी गई है। गैर जरूरी सामान की डिलीवरी को मंजूरी दी गई है। दुकानों, छोटे उद्योगों को इजाजत मिली है, खोल सकते हैं ग्रीन जोन में जो आते हैं। ट्रांसपोर्ट को शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दी गई है। 50% बसें चलाई जा सकेंगी। 50% बसें चलाने की छूट जो है ग्रीन जोन में दी गई है। बसों में सिर्फ 50% यात्री ही सफर कर पाएंगे। फैक्ट्रियां खोलने की इजाजत दी गई है। क्लिनिक खोलने की अनुमति भी मिली है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। तो गाइडलाइन वही है, चाहे ग्रीन जोन हो या ऑरेंज जोन या रेड जोन। ग्रीन जोन में ये जो ओपीडी खोलने की इजाजत, ये तमाम दुकान, छोटे उद्योगों को खोलने की इजाजत मिली है। स्कूल, कॉलेज हालांकि बंद रहेंगे और जिम, रेस्टोरेंट भी बंद रहेंगे। लेकिन जो दुकान, छोटे उद्योग और क्लिनिक से जो खोलने की बात की जा रही है, इनमें गाइडलाइन के तहत ही काम होगा। मंदिर, मस्जिद भी बंद रहेंगे। 21 दिन में केस ना आने पर ग्रीन जोन उसे घोषित किया जाएगा, उस इलाके को। देश के 307 जिले अभी ग्रीन जोन में हैं। मॉल, सिनेमा हॉल नहीं खुलेंगे। स्कूल, कॉलेजों के खुलने पर भी पाबंदी है। क्लिनिक खोलने की हालांकि इजाजत दी गई है। ऑरेंज जोन में बता दें आपको क्या क्या छूट मिली है। क्लिनिक खोलने की इजाजत है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। तमाम गाइडलाइन के तहत ही काम होंगे। ओपीडी में मरीजों की जांच की इजाजत जो है दी गई है, लेकिन यहाँ भी गाइडलाइन का ध्यान रखना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग और जो नियम है, कायदे कानून है, उनको देखना होगा। बाइक पर 2 लोग ऑरेंज जोन में जा सकेंगे। आईटी सेक्टर से जुड़े लोग को छूट दी गई है ऑरेंज जोन में। मीडिया कर्मियों को आने जाने की इजाजत पहले भी थी और ऑरेंज जोन में भी ये इजाजत जो है बनी रहेगी। पेट टैक्सी चल सकेंगी ऑरेंज जोन में। टैक्सी में एक ही सवारी की इजाजत होगी। तो टैक्सी के लिए ऑरेंज जोन में एक ही सवारी आप बिठाकर ले जा सकते हैं। निजी कार में ड्राइवर समेत 3 लोग जा सकेंगे। पहले ड्राइवर समेत सिर्फ एक की इजाजत थी, अब 3 लोग जा सकेंगे। रेड जोन की बात कर ले। आईटी कंपनियों को छूट है रेड जोन में। कॉल सेंटर्स को भी रेड जोन में छूट दी गई है। कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग सेवाएं जो है उन्हें भी छूट दी गई है। ईंट भट्टों को भी, जो फैक्ट्रियां हैं ईंट भट्टे की, वो भी चल सकेंगी रेड जोन में होने के बावजूद। आंगनबाड़ी संचालन को भी छूट दी गई है। ये रेड जोन में अगर हैं तो भी संचालित हो पाएंगे। जूट उद्योग, पैकेजिंग सामग्री को भी रेड जोन के इलाके में होने के बावजूद छूट दी गई है। तो रेड जोन में आईटी कंपनी को भी छूट दी गई है। शराब की दुकानों को शर्तों के साथ मंजूरी जो है वो ग्रीन जोन में ही रहेगी। पान, बीड़ी, सिगरेट को सशर्त मंजूरी मिली है। गैर जरूरी सामान की डिलीवरी को भी मंजूरी दी गई है ग्रीन जोन के इलाकों में। दुकान और छोटे उद्योग को इजाजत मिली है। छोटे उद्योग के लोग जो है जुड़े हुए वो खोल पाएंगे। ट्रांसपोर्ट को शर्तों के साथ इजाजत दी गई है ग्रीन जोन में। वहीं 50% बसें चलाने की छूट भी ग्रीन जोन में दी गई है, लेकिन इसके लिए भी गाइडलाइन है कि बसों में सिर्फ 50% ही यात्री जो है वो सफर करने चाहिए। फैक्ट्रियां खोलने की इजाजत ग्रीन जोन में दी गई है। सोशल डिस्टेंसिंग का लेकिन पालन करना होगा। क्लिनिक खोलने की अनुमति मिली है, लेकिन यहाँ भी गाइडलाइन फॉलो करना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ही काम करना होगा, चाहे आप किसी भी जोन में आते हैं। ओपीडी खुलने की इजाजत भी ग्रीन जोन में दी गई है। स्कूल, कॉलेज ग्रीन जोन में भी बंद रहेंगे। वहीं जिम, रेस्टोरेंट भी ग्रीन जोन में बंद रहेंगे। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे ग्रीन जोन में बंद रहेंगे। 21 दिन में केस कोई नहीं आता है तो वो इलाका, वो जिला जो है ग्रीन जोन घोषित कर दिया जाता है। देश में अब तक 307 जिले जो है वो ग्रीन जोन में।